कान बड़े और छोटी क्यों होती है हाथी की आंखें? सोचिए मत, आइए जाने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नागेंद्र है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाथी के कानों का बड़ा होना और आंखों का छोटा होना विशेष कारण से होता है। हाथी के बारे में कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में मान्यता से ज्यादा प्रमाण मायने रखते हैं। जाने क्या है वो? शेर जंगल का राजा भले ही हो, मगर हाथी का अपना ही एक अलग अंदाज रहता है। फिल्मों से लेकर किस्से कहानियों में हम हाथी के बारे में दंतकथाएं सुनते आ रहे हैं। हाथी को शाही सवारी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, हमारे देश में तो बहुत सी जगहों पर हाथी की पूजा भी होती है और इसे भगवान गणेश के समतुल्य माना जाता है। मगर हाथियों के बारे में ऐसे बहुत से रोचक पहलू हैं जिनके बारे में हम मान्यताओं के आधार पर ही सुनते और समझते आ रहे हैं। जीव विज्ञानी एवं लेक्चरर विजेंद्र वत्स के अनुसार उन रोचक पहलुओं के अलग ही प्रमाण हैं। इनमें से सबसे अहम है हाथी के कान का बड़ा और आंखों का छोटा होना। दादी नानी की कहानी और मान्यता के आधार पर सुनने को मिलता है कि हाथी के कान इसलिए बड़े होते हैं ताकि वो अपने विशाल शरीर को न देख सके, इसलिए हाथी की आंखें भी छोटी होती हैं। हाथी को अगर अपने विशाल शरीर और ताकत का एहसास होगा तो वो जंगल में तबाही मचा देगा। मगर ये सच नहीं है और हकीकत कुछ और ही है। हाथी के बारे में रोचक जानकारी के लिए पढ़ें ये खबर। इसलिए बड़े होते हैं हाथी के कान। हाथी के कान बड़े होते हैं। हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है, मगर हाथी का कान हिलाना स्वाभाविक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर निकालता है। हाथी के कानों में समाहित कोशिकाएं इस काम को बखूबी करती है। महज गर्मी ही नहीं, बल्कि हाथी के कान उसके शरीर का रक्त संचार भी नियंत्रित रखते हैं। अफ्रीका में ज्यादा गर्मी होने के कारण वहां के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं। आंखें छोटी होने का ये राज। हाथी के कान जब इतने बड़े होते हैं तो आंखें छोटी क्यों होती हैं? ये सवाल भी आपके जहन में आता होगा। मगर आंखें छोटी होने के पीछे भी एक वैज्ञानिक तर्क है। हाथी की आंखों की रोशनी बेहद कम होती है, बावजूद इसके हाथियों को तेज रोशनी में कम नजर आता है और वो कम रोशनी में ज्यादा देख पाते हैं। हाथी की आंख की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं पाता है। पुतलियां आसानी से हिल सके इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। इसलिए हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है जो ज्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है, जिसे लोग आंसू समझ लेते हैं। आंखें अगर बड़ी होती तो पुतलियां और भी जल्दी सूख जाती। इसलिए प्रकृति की संरचना अपने आप में खास है। राह दिखाने का काम करती है सूंड। हाथी की आंखों की रोशनी कम होती है, मगर वो अपनी सूंड का इस्तेमाल इस समस्या को दूर करने के लिए करता है। हाथी चलते वक्त सूंड से नीचे की ओर फूंकता है और हवा जमीन से टकराकर वापस आती है। उससे उसे आगे की राह का अंदाजा हो जाता है। हाथी एक बार में अपनी सूंड में करीब 8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है। वो सूंड से 350 किलोग्राम तक भार भी उठा सकता है। 100 से 150 किलो खुराक पचा पाता महज 35%। हाथी एक दिन में करीब 100 से 150 किलो तक खाना खाता है, मगर वह इसका केवल 35% ही पचा पाता है। वहीं विशाल शरीर होने के बावजूद हाथी दिन भर में करीब 10 से 20 किलोमीटर चलते हैं और सोते सिर्फ 3 से 4 घंटे ही हैं। हाथियों की अधिकतम आयु अब तक 70 साल रिकॉर्ड की गई है। हाथी का वजन 5000 से 7000 किलोग्राम तक हो सकता है। हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जिसको यौन क्रिया के लिए उत्तेजित करने के लिए प्रकृति ने अलग से ग्लैंड दिया है, जिसे टेम्पोरल ग्लैंड कहते हैं। ये भी है रोचक पहलू। हाथी इंसान की तरह ही काफी सामाजिक होते हैं और परिवार में यानी झुंड में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर हाथी को चींटी, मच्छर या मक्खी काट भर ले तो उसे घाव हो सकता है, क्योंकि हाथी की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। इसलिए वो इनसे बचने की कोशिश करता है। हाथी अपनी त्वचा को सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए खुद पर कीचड़ या मिट्टी उड़ेलता है। शोध बताता है कि हाथी आवाज को सुनकर पुरुष और स्त्री की आवाज में भिन्नता को पहचान कर सकता है। हाथी करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही अपने साथी की आवाज को सुन सकता है। इसी तरह हाथी दूर दराज होने वाली बारिश का भी पता लगा लेते हैं। हाथी के मरने पर हाथी इंसानों की तरह ही कई दिनों तक शोक मनाता है और हाथी के शव को छोड़कर जल्दी से नहीं जाता है। हाथी के दांतों की कीमत लाखों करोड़ों रुपये में होती है। यही कारण है कि हाथियों को शिकार किया जाता है। दांतों पर नक्काशी कर दांतों को ताजों में भी लगाया जाता रहा है।